हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th 10वीं के वैदिक गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न, जिसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके कक्षा 10 में दो विधि दी गई है वैदिक गणित में के चैप्टर में। एक तो भाग विधि है, एक द्वंद्व विधि है। तो पहला क्वेश्चन है, उसके तो मैं दोनों विधियाँ बता देता हूँ आपको कि भाग विधि कैसे करनी है और द्वंद्व योग विधि कैसे करनी है। फिर बाद में आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराऊंगा जिसमें दोनों विधि बताई गई है, कोई में एक विधि वगैरह। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा। तो आप पहला सवाल देख लेते हैं, वो छोटा ही है इसलिए दोनों विधि बता रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल है कि आपके 2116 है, उसका निकालना है आपको वर्गमूल। तो आपको पता है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसी का वापस वर्गमूल करने पर वो संख्या लानी पड़ती है। वर्गमूल क्या होता है कि ऐसी संख्या लानी है जिसको उसी से गुणा करने पर या उसका स्क्वायर करने पर या उसका वर्ग करने पर वो संख्या है, वो वर्गमूल कहलाती है। जैसे 2116 का ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 46, तो 46 को 46 से गुणा करोगे तो 2116 आएंगे। ठीक है, अब इसकी विधि कैसे करनी है वो देख लो। तो आपको क्या करना है, इस रूप में लिख लेना ये। ठीक है, फिर 2116 को लिखना है। अब देखो वर्गमूल में ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल में जोड़े लिए जाते हैं दो अंकों के। अगर दो अंकों के जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक आएंगे वर्गमूल में। जैसे दो अंकों के 2 जोड़े बन रहे तो 2 अंक आएंगे, दो अंकों के 3 जोड़े बन रहे तो 3 अंक आएंगे। कभी कभी ऐसा आ गया तो 5 अंक की संख्या आती है तो उसमें भी 3 जोड़े बनेंगे, क्योंकि आगे वाले संख्या के सामने आप एक 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 जोड़े बन जाएंगे तो उसके 3 अंक आएंगे। ठीक है, वर्गमूल के 3 अंक आएंगे। अब इसमें देखो 4 अंक है, दो अंकों के 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या होगी और वो हमें पता है कि 46 होगी, लेकिन कैसे निकालनी है वो देख लीजिए। तो आपको इसलिए तरह लिखना है, 2116 को ऐसे लिखना है, 2 जोड़े बन रहे हैं वो लिख लीजिए। अब देखो आपको एक चीज़ है कि वर्ग याद रखने पड़ते हैं, तो 1 से 10 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 का वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर है तो वो 1 होता है हमेशा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1। 2 का वर्ग, 2 को 2 से गुणा करने पर 4। इसी तरह 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये याद रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला हमने संख्या लिया 21। अब 21 में हमें भाग देना है, तो ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसका स्क्वायर या जिसका वर्ग 21 से कम हो। तो हमें पता है 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ज़्यादा हो जाता है। 4 का स्क्वायर है वो 16 होता था, हम 4 लेंगे। तो 4 देखो हमें यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे ऊपर भी लिखना है और इधर भी लिखना है, इसके पास में भी लिखना है। ठीक है, इस लाइन के आगे लिख लिया। 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, तो 16 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने 16 लिख लिया। 21 में 16 गए, 5 बचे, दूसरा जोड़ा हम उतार देंगे तो 516 हो गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे 4 को जो संख्या हम लेते हैं वो जोड़ देनी। तो 4 में 4 जोड़ दिया तो कितने हो गए 8। कितने हो गए 8। अब क्या करना, अब वापस होगा वही। तो अब वापस ऐसी एक संख्या लेनी है इसके पास में, 8 के जस्ट पास में, को जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 516 आ जाए या 516 से कम आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो ये पूर्ण भाग है, सॉरी पूर्ण वर्गमूल है, इसलिए 516 ही आएगा। तो अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो देखो अगर 8 के पास अगर 1 लिखो तो उसको 1 से गुणा करोगे तो होते हैं 81। ठीक है, अगर आप 8 के पास 2 लिखो तो उसको 2 से गुणा करोगे तो होते हैं 164। हाँ ठीक है, 164। इस तरह कोई भी संख्या लिखनी है, इस तरह आपको कोई भी संख्या लिखनी है। तो देखो इसके लिए आपको देखो वर्गमूल आपको पता है, तो देखो हम पता कर सकते हैं जल्दी से पता करने के लिए क्या करना है। देखो हमेशा एक को गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 को करेंगे तो 4। इसके पीछे इस 516 के पीछे 6 है, तो 6 किस के गुणनफल में आता है, तो देख लो। एक तो 6 को 6 से गुणा करते तो 36 आता है, 6 को 6 से गुणा करते तो 36 आता है, और किसी के पीछे नहीं आता। तो यहाँ पे 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, 6 हो सकता है। तो हम देखो लिख लेते हैं, तो हम लेते हैं 86। तो 86 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा किया 36, हासिल के 3 आते हैं, 8 को 6 से 48 और 48 और 3 होते हैं 51। 516 आ रहे, तो हम 6 इधर भी लिख लेंगे, इसके पास में भी लिख लेंगे ये, और इधर भी लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे 516 और 516 में से 516 जाते हैं तो 0 रहता है, इसको क्रॉस लिख लिया हमने। ठीक है, फिर 6 लिखे तो 6 के 6 जोड़ देंगे हम, इसमें भी 86 के नीचे भी 6 लिख लेंगे और जोड़ देंगे। तो 86 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास आते हैं 92। कितने आते हैं 92, ये 92 आ गए। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल पूरा हो गया। यहाँ पे जो उत्तर जो आता है ना वो इसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे कितना है 46, तो वो इसका हो जाएगा वर्गमूल। एक और चीज़,
अब 46 का आप दुगुना करोगे या डबल करोगे तो वो यहाँ पे आता है, जैसे 92। इससे हमें पता चल जाएगा ये उत्तर सही है, इसका डबल हमेशा यहाँ आता है, इसका दुगुना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भाग विधि तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्वंद्व योग विधि। तो देखो आपने द्वंद्व सीखा था पहले वो 1.2 थी उसमें वर्ग में। तो एक संख्या का द्वंद्व पता है कि एक संख्या का अगर द्वंद्व निकालना हमें तो एक संख्या का द्वंद्व उसका स्क्वायर ही होता है। दो संख्याओं का द्वंद्व तो 2 इंटू दोनों संख्या है, जैसे ए बी है दो संख्या तो 2 इंटू ए इंटू बी। तीन संख्याओं का द्वंद्व ए बी सी होता है तो क्या करने पड़ती है तीन संख्याओं का, तो 2 इंटू प्रथम संख्या इंटू तीसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर किया जाता है। तो ये द्वंद्व आपको 3 संख्या 4 संख्या तक याद होने चाहिए, वो द्वंद्व अब इसमें आप काम आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करना है। इसमें देखो इसमें आपको ये करना है कि कोई भी एक जोड़ा है वो बाहर की तरफ, देखो इसमें जैसे खंड बनाना, एक खंड बनानी है आपने इस तरह ये डैश डैश करके बनाना है, कैसे डैश डैश करके ये खंड बनाना। कोई भी एक जो जोड़ा है वो तो इधर लिखना है, बाकी जोड़े इस तरफ लिखने हैं। ठीक है, तो 21 वाला इधर लिख लिया, बाकी जोड़े इस तरफ लिखे। बाकी अब 4 अंक ही है इसलिए 16 ही लिखा है यहाँ। अगर और संख्या होती तो इधर पूरी लिख लेते। एक जोड़ा आपको इस खाने में लिखना, मध्य खंड में। ठीक है, अब इधर क्या लिखना है देखो, इधर ध्यान रखना। अब आपने देखो पहली संख्या देखो, हमें यह पता करना है जो भी इस खंड में लिखते हैं 21 तो वो किसके स्क्वायर से कम है, वो हमें पता करना है। किसके स्क्वायर से कम है, 4 के स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 ही कम है। मतलब किसका स्क्वायर होता है जो 21 से कम होता है। देखो 5 का लेंगे तो 25 होता है और 4 का लेंगे तो 16 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे तो देखो 4 तो इधर लिख लेंगे इसके नीचे, इस खंड में इस इधर लाइन खींच के इसके नीचे 4 इसके नीचे लिख लेंगे और 4 का डबल आपको लिखना है 8। जिस भी अंक का स्क्वायर लेते हैं ना उसका डबल इधर लिखना है, उसका डबल या उसका दुगुना। ठीक है, 8। अब ये 8 ही हमारे काम आएगा। 8 का ये सभी अभी संख्याओं में भाग जाएगा, इसमें भी नया भाज्य लिया जाएगा, संशोधित किया जाएगा और 8 से काम आएगा। ठीक है, अब पहला खाना तो ये तो छोड़ देना, इसमें तो कुछ नहीं करना। 4 का 4 लिख लिया, इसका यूज अब कुछ कहीं नहीं होगा। ठीक है, 4 का सिर्फ 4 लिखना है। अब इस खाने के आगे वाले डॉट डॉट के आगे जो है ना अंकों, उनका यूज होगा संशोधित भाज्य करने में। ठीक है, वो भी द्वंद्व विधि से उनका यूज होगा संशोधित भाज्य करने में, वो भी द्वंद्व विधि से। तब देखो आपको अब भागफल व शेषफल देखना है। तो देखो आपने 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किया था। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ पे आपने क्या लिखा 4 लिख लिया और 21 में से 16 जाते हैं तो कितने बचते हैं 5। तो 5 आप क्या करोगे 1 के जस्ट आगे लिख लोगे, 1 के जस्ट आगे, मतलब 1 के नीचे लिखना है लेकिन थोड़ा सा आगे लिखोगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा नया भाज्य। तो नया भाज्य आपके आ रहा है 51। क्या आ रहा है 51 आ गया। अब आपको भाग स्टार्ट करना था। देखो हमेशा 8 से भाग देना। अभी यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं इसकी दुगुनी उससे भाग देना। तो देखो इसमें फर्स्ट में संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरे टाइम लेते तो उसमें संशोधन किया जाता है, वो संशोधन इन डॉट वाले के बाद में। ठीक है, तो देखो आपको 8 लेना है, 8 का भाग देना। 8 का भाग 51 में तो आपको पता है कि 8 का भाग 51 में 6 बार जाता है, 48 बार 48 का आता है और 3 शेष बचता है। तो देखो 6 बार जाता है, जो भागफल है उसको नीचे लिखोगे, शेषफल को ऊपर, वो 1 व 6 के बीच में। ठीक है, 1 व 6 के बीच में। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे 2 संख्या आ गई है, 2 संख्या आ गई है। अब आपको क्या करना था, जब हमें जो संख्या चाहिए वो संख्या अगर आ जाती है तो हमें फिर भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ संशोधन करना, नया भाज्य लाना, संशोधन करना, नया भाज्य लाना, संशोधन करना। और उसमें शून्य ही आएगा पक्का, उसमें शून्य ही आएगा। वो हमें पता करना कि शून्य आता है या क्या आता है, हमें सिर्फ संशोधन करना। 2 संख्या आने के बाद में उसमें सिर्फ संशोधन करते जाना आगे से आगे बिना भाग दिए। तो देखो 36 आ गया। अब हमारी संख्या तो आ गई है 46, लेकिन 36 आया नया भाज्य, तो इसका हम संशोधन करेंगे। तो देखो संशोधन मैंने क्या बताया कि इस अंक इसमें सिर्फ एक अंक आया अभी तक, क्या आया 6। तो देखो एक अंक का द्वंद्व क्या होता है, ए है उसका द्वंद्व ए स्क्वायर होता है। जैसे ए का द्वंद्व है तो ये स्क्वायर होता है, तो 6 का द्वंद्व क्या होगा, जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो देखो नया भाज्य जो भी आता है संशोधन करने के लिए उसको माइनस किया जाता है। तो नया भाज्य आपके पास कितना आया 36 आया। देखो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 36 आया नया भाज्य। तो संशोधन करोगे तो 36 लिखोगे, उसमें से इस संख्या का द्वंद्व माइनस कर दोगे। अगर 2 संख्या होती तो 2 संख्याओं का द्वंद्व निकाल के माइनस करते। 6 स्क्वायर आया तो 36 में से 36 गए, कितने बचे 0, तो 0 लिख लोगे यहाँ पे बस, और ये आपके सवाल हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये सवाल आपका हो जाएगा पूरा। इस तरह नया भाज्य और संशोधित करते जाना। अब आप
दूसरे अंकों के देखोगे कि तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे द्वंद्व योग विधि है, ठीक है। 6 अंकों वाले एक मैं बताऊंगा, उसमें पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें तो यहाँ देखो 2 अंक हमारे आ गए, उसके बाद में भाग देना नहीं है, उसमें सिर्फ नया भाज्य का संशोधन करना है। इसमें एक बार ही संशोधन हो रहा है बस, तो संशोधन कर देना और फिर बाद में यहाँ पॉइंट लिख के ऐसे 0 लिख लो, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। तो देखो मैंने भाग विधि से किया था, देखो ध्यान से देखना, मैं जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। 4225 है, ठीक है। तो 2 खंड बनाने, एक तो 42 का, एक 25 का। किसका स्क्वायर 42 से कम होता है? तो हमें पता है 6 का स्क्वायर 42 से कम होता है, तो इधर 6 लिख लेंगे, इधर भी 6 लिख लेंगे। 6 × 6 36 होते हैं, 42 में 36 माइनस करेंगे 6 और 25 को उतार देंगे, 625। 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12। अब 12 के पास में ऐसी क्या संख्या लिखे जिसका गुणा 625 होना चाहिए? तो देखो हमें पता है 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16, 5 को 5 से 25। तो 5 को 5 से कर दे तो पीछे 5 आता है, तो हम यहाँ पे 5 लेके देखते हैं एक बार। 5 ले लिया, 125 को 5 से गुणा किया, 625 आता है। तो हम 5 इधर भी ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे। 5 का गुणा 125 से करेंगे 625, और 625 में 625 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 125 में 5 जोड़ देंगे, नीचे तो 130। यहाँ पे इसका डबल आना चाहिए, तो 65 का डबल या दुगुना 130 होता है, हमारा उत्तर सही है। इसी तरह वापस तीसरा आप देख सकते हो, देखो 6889 इसका निकालना है, ठीक है। 2 जोड़े ले लिए, एक 68 के, एक 89 के, इस तरह लिखना है, ठीक है। किसका स्क्वायर 68 से कम होता था? 8 का, तो इधर 8 लिख लिया, इधर 8 लिख लिया, इधर 8 इसमें जोड़ना ही है, ठीक है। 8 का 8 × 8 64 होता है, 68 में 64 कटाएंगे तो 4 और 89 को नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब 8 और 8 16 होता है, तो 16 के पास में ऐसे क्या संख्या लिखी है जो 489 आए? तो अभी देखो हमें पता है कि किसका गुणा 9 हो सकता है, किन दोनों संख्या को गुणा करने के पीछे इकाई अंक 9 है, ठीक है। तो 3 और 3 का गुणा 9 होता है, इकाई अंक तो हमारे 9 आ जाएगा। तो 60 हम क्या करेंगे कि जो 16 है ना आपके, उसके पास में क्या लिखेंगे 16, उसके पास में 3 लिख लेंगे, गुणा करेंगे तो देखो 3 का 3 से गुणा किया 9 और 16 का 3 से 48, 489 आ रहा है, ठीक है। तो 489 लिख लेंगे, 489 में से 489 क्रॉस और इसमें 3 का 3 जोड़ देंगे, इधर भी 3 लिख लेंगे, इधर भी 3 लिख लेंगे, 3 में 3 जोड़े 166, ये 83 का डबल हो गया जाएगा 166, इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा में देखो अब देखो अब आपके 3 अंकों का वर्गमूल है, ठीक है। अब जोड़े बनेंगे तो 3 बनेंगे और इस तरह संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। वो की वो विधि है, ठीक है। कैसे यूज़ करनी है? देखो यहाँ पे 5 अंक दिए हुए, तो 5 अंक के लिए मैंने क्या बोला था कि 3 जोड़े बनेंगे, अगर जोड़ा नहीं बनता तो उसके आगे 0 लिख लो। तो आप देखो 0, 5, 90 और 49, ये 3 जोड़े बन गए। किसका स्क्वायर 5 से कम होता था? हमें पता है 2 का स्क्वायर 5 से कम होता है। 2 × 2 कितना होता है? 4। 2 इधर भी लिखा, 2 इधर भी लिखा, 2 × 2 लिख दिया 4। 5 में से 4 गए तो 1, ठीक है। 1 अब 1 जोड़ा उतार देंगे तो 190। अब इधर 2 और 4 होते हैं, तो 4 के पास में ऐसे क्या संख्या लिखे जिसका गुणा करने पर 4 के पास में ऐसे क्या संख्या लिखे जिसका गुणा करने पर 190 से कम आए? क्योंकि अभी तक तो एक संख्या और लानी है, इसलिए 190 पूरे तो आएंगे नहीं, उससे कम ही आएंगे। तो देखो अगर 5 से करते हैं तो 5 का 25 हो जाता है, 2 हो जाता है 20, 225 हो जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। हम 4 लिखेंगे, तो 4 के पास हमने 4 लिखा और फिर इसका गुणा कर लिया। देखो 4 के 4 लिखा, इसका गुणा कर दिया तो हमारा आता है 176, ठीक है। और इधर भी 4 लिख लेंगे, इधर भी 4 लिख लेंगे, इधर 4 इसमें जोड़ देंगे तो 176 माइनस कर देंगे 14 और 49 नीचे उतार देंगे, ठीक है। 44 में 4 जोड़ा 48, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 4 आ गए। अब एक संख्या और बाकी है, तो देखो 1449 लाना है, तो किसको गुणा करके 1449? तो 48 के पास में ऐसे क्या संख्या लिखे? तो हम लिखेंगे जैसे कि आप लिख लेते हैं, जैसे क्यों आपको पता है इकाई अंक क्या है? 9 लाना, तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता, तो 48 के आगे 3 लिख लेंगे, 483 हो जाएगा, उसको 3 से गुणा कर देंगे 1449 आता है, ठीक है। तो हम 3 में जोड़ देंगे, इधर 3 और इधर 3 लिख लेंगे, इसको 3 में जोड़े 486 और ठीक है, और इस पर यहाँ 3 लिख लेंगे 243, ठीक है। यहाँ माइनस करने पर 0 आ रहा था, इसका डबल इधर आ रहा है, तो ये आ गया उत्तर सही। इसी तरह 3 अंकों का वाला, ठीक है। उसी तरह 5वां 3 अंकों वाला था, देखो 12, 53, 16, 3 जोड़े बन गए, 12 का, 53 का और 16 का, ठीक है। सब किसका स्क्वायर 12 से कम होता है? तो देखो 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है, 3 का ले लेंगे, 3 का 3 से गुणा किया 9 होता है, 9 को माइनस कर देंगे 353 हो जाएंगे, या 3 हो जाएंगे और 53 नीचे उतार देंगे। यहाँ 3 लिख लोगे, पहला अंक 3 आ गया। अब दूसरा अंक, तीसरा अंक निकालना है। देखो 3 और 3 को जोड़ा 6 हो गया। 6 के पास में ऐसी क्या संख्या लिखे जो 353 से कम हो? तो 6 के पास हम 5 लिखते हैं, ठीक है। 65 को 5 से गुणा किया तो 325 आते, इधर 5 लिख लेंगे, ठीक है। 325 को माइनस कर देंगे और 65 और 5 को जोड़ देंगे तो 70। 325 माइनस कर दे दिया तो कितने हो गए? 28 और 16 इसमें नीचे उतार देंगे। अब 704 आ गया है इधर, सॉरी 70 आ गया। 70 के पास में ऐसे क्या संख्या लिखेगी जिसको गुणा करने पर 28 और 16 है? पूरा आएगा, तो 4 लिख लेते हैं। 4 को लिखने पर 28 और 16 आ रहा है,
माइनस कर दिया गुणा, फिर 704 में 4 जोड़ देंगे तो ये 708, इसका डबल इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये उत्तर आ जाएगा 5वां। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों ये चारों भाग विधि से हमने बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये देखो ये मैंने दोनों विधि से बताया, द्वंद्व योग विधि से और भाग विधि से। ठीक है, तो देखो दोनों सॉल्व कर देते। तो पहले तो आपके देख लेते हैं कि भाग विधि। ठीक है, भाग विधि में पता है 16, 97 और 44 है। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा है, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कम नहीं बराबर। देखो जैसे पहला अंक है, पहला जोड़ा है 16, तो किसका स्क्वायर करने पर 16 से कम आए? तो 16 से कम तो नहीं है, 16 आता है हमें पता है, तो हम 4 लिख लेंगे, इधर 4 लिख लिया। ठीक है, 4 लिख लिया, 4 का 4 × 4, इधर भी 4 लिख लेंगे। पहला अंक 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 में से 16 के 0, 0 लिखा और 97 हम उतार देंगे। तो देखो 4 और 4 8 होते हैं, तो 8 के पास में ऐसे क्या संख्या लिखे कि 97 से कम आए? तो एक ही है, 81 को 1 से गुणा करेंगे तो 81 आते, तो 1 लिख लिया। 97 में से 81 माइनस कर देंगे 16 और 44 एक जोड़ा और नीचे उतार देंगे। ठीक है, 81 में एक जोड़ा तो 82 हो जाएगा। ठीक है, एक आ गया, दूसरा अंक ये 1। ठीक है, अब 82 के पास में ऐसे क्या लिखेंगे संख्या जो 1644 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। तो 822 को 2 से गुणा किया तो 800 तो हो जाएंगे 1644, और 1644 में से 1644 गए कट गए। ठीक है, 822 + 2 हो जाएगा 824, 412 का डबल हो जाएगा 824, इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब द्वंद्व विधि देखते हैं। देखो ये भाग विधि तो आपको समझ में आ गई होगी, द्वंद्व विधि देखते हैं। तो द्वंद्व विधि अब देखो, अब 6 अंकों वाली है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो फिर द्वंद्व करते जाना। देखो सबसे पहला जोड़ा है वो इधर लिख लो, इस वाले खाने में। ठीक है, फिर बाकी सभी संख्या इधर 9, 7, 4, 4। ठीक है, अब हमें पता है किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का होता है, 4 इधर लिख लोगे, इसका डबल इधर 8 लिख लेना कि 8 से भाग देते जाना अभी। ठीक है, लिख लिया, पहला हमारा काम खत्म हो गया। पहला अंक इसका वर्गमूल का पहला अंक 4 आएगा, ये हमें पता है। पहला अंक कितना आएगा? 4, ये हमें पता चल गया। अब जो संशोधित करना है वो तो डॉट के बाद में होगा, तो यहाँ 8 का भाग देते जाएंगे। देखो अब 16 में से 16 का 0 शेषफल रहता है, तो शेषफल ये आ गया और भागफल ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखो नया भाज्य कितना आया? 9। इसमें संशोधन करना है, फर्स्ट वाले में संशोधन नहीं करना था। देखो 8 में 9 का भाग देखो तो भागफल कितना आता है? शेषफल। तो भागफल आया है आपके 1 और शेषफल भी आया है 1। तो देखो भागफल को नीचे लिखोगे, शेषफल को ऊपर। ठीक है, नया भाज्य आया 17। कितना आया? 17। अब 17 का करना है आपको संशोधन। क्या करना है? संशोधन। तो देखो संशोधन कैसे करोगे 17 का आपको संशोधन करना है। तो संशोधन करने के लिए देखो डॉट वाले के पास में जो संख्या होती है उसका द्वंद्व निकाला जाता है। देखो डॉट वाले के पास में क्या संख्या आई है? 1 आई है, तो देखो ये बाद में आई है 2 0 0 1 आई है। 1 का द्वंद्व मैंने क्या बताया था? 1 का स्क्वायर ही होता है। तो 1 का स्क्वायर, तो 17 में से 1 का स्क्वायर में देखो नया भाज्य 17 आया है, संशोधन करना है तो 1 का द्वंद्व निकालना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 17 में से 1 ये 16, 16 में देना है 8 का भाग, संशोधन करके भाग देना है। 8 का भाग 16 में दिया, कितनी बार? 2 बार गया, और 16 में से 16 गए 0। भागफल आया 2 बार, शेषफल आया 0, शेषफल आया 0। ठीक है, तो भागफल 2 बार आ गया, शेषफल आ गया 0। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब देखो हमारे 3 संख्या तो आ गई है, 3 संख्या तो हमारे आ गई, हमारा काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पे 412 उत्तर आ रहे, यहाँ पे भी 412 है, हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें भाग नहीं देना, अब इसमें संशोधन करते जाना है और 0 0 लाते जाना कि हमारा सही है या नहीं। ठीक है, तो नया भाज्य अब क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, नया भाज्य 4। अब संशोधन करना था, देखो संशोधन करना हमें अब कितनी आ गई है संख्या? यहाँ पे 2 संख्या आ गई है, 1 और 2। तो संशोधन देखो नया भाज्य 4 है, इसका संशोधन करना था। 2 अंकों का द्वंद्व क्या होता था? 2 अंकों देखो अगर ए भी है तो 2 अंकों का द्वंद्व होता है 2 × a × b, a × b हमने पढ़ा था। तो देखो 2 × 1 × 2 कितने होते हैं? 2 × 1 × 2 कितने होते हैं? 4, 4 में से 4 गए 0, तो इधर हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, इधर भी 0 और इधर भी 0। वापस एक बार और, ये तो यहाँ पे आया था 0 4, यहाँ 0 लिख लिया हमने और यहाँ पे 0 लिख लिया था। अब नया भाज्य वापस क्या हो गया? 4। अब वापस क्या करना है? संशोधन करना है। तो देखो हमने 1 का संशोधन, 1 को द्वंद्व विधि में यूज कर लिया, 1 2 को भी कर लिया। देखो पहले 1 का किया, फिर 1 2 का किया, अब हम 2 का करेंगे। अब हम 2 का करेंगे तो 2 का द्वंद्व क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, तो 4 में से 4 घटाए 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। मतलब हमें यहाँ पर पूरा नया भाज्य ले लेके संशोधन करते जाना। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करते जाना यहाँ पे। ठीक है, तो 0 0 आ गया, हमारा उत्तर आ गया 412। ये आगे जो संख्या आने के बाद देखो आपके उत्तर तो 412 तक आ गए, लेकिन आपको आगे संशोधन करते जाना है, नया भाज्य और संशोधन, ये आपके संकेत है। ठीक है, जिससे आप पता चल जाएगा कि आपका सवाल सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब द्वंद्व योग विधि का ही देखते हैं हम। ठीक है, एक ऐसा। अब यह ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 जोड़े आ रहे हैं, कम से कम कितने आ रहे हैं? 4 जोड़े। तो ये सवाल देखो आपके लिखा हुआ है कि
126, 56, 25, 156, 26, 25, ठीक है। तो सबसे पहला जोड़ा एक ही है, उसको हम बाहर लिख लेंगे, बाकी 26, 56, 25 इसको हम पीछे लिख लेंगे, ठीक है। आपको पता है अब पहला काम कि देखो एक का स्क्वायर ही एक होता है, तो पहला अंक तो हम एक ही लेंगे। तो यहाँ पे आपने एक लिख लिया, एक का डबल होता है दो, दो इधर लिख लिया, ठीक है। पहला अंक तो हमारा आ गया एक, पहला अंक हमारा क्या आ गया एक। अब हमें नया भाज्य लेते जाना है, फिर संशोधित करते जाना, फिर भाग देते जाना। भाग किसका देना है, 2 का। नया भाज्य लेना, संशोधन करना और भाग देना। अब देखो पहला 0 2 0 2, नया भाज्य कितना 0 2, ये पहला वाला 0 2 2 नया भाज्य, 2 में 2 का भाग देना, कितनी बार जाता है एक बार, शेषफल 0, तो 2 में 2 का भाग दिया एक बार, शेषफल कितना आ गया 0, तो ठीक है यहाँ पे 0 लिख लोगे। नया भाज्य 6 आया। अब इसका करोगे संशोधन, तो संशोधन पहला 1 से करोगे तो 1 से संशोधन कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 1 आपने माइनस किया तो कितना हो गया 5। अब 2 का उसमें भाग दोगे, तो 2 का भाग 5 में दिया, कितने बार 2 बार जाता है 4, 2 × 2 4 होता है और एक शेषफल। तो शेष देखो भागफल इधर लिखना है और शेषफल ऊपर, तो भागफल देखो 1 के आगे क्या लिख लोगे 2 और शेषफल कितना आया 1। अब नया भाज्य कितना आया, तीसरा नंबर देखते हैं हम 15। अब इसका करोगे संशोधन, देखो संशोधन में अब कितनी संख्या है भागफल में, नीचे 2 संख्या 1 और 2, तो 1 और 2 का संशोधन कितना होता है, दंड कितना होता है 1 और 2 का 12 का, 12 का दंड कितना होगा 2 × 1 × 2, तो 2 × 1 × 2 कितने होते हैं 4, 15 में से आपने 4 माइनस कर दिया तो कितने हो गए 11, ठीक है 11 हो गए। अब आपको वापस भाग देना है, तो 2 का भाग 11 में कितने बार जाता है 5 बार जाता है और शेषफल कितना बचता है 1, ठीक है। 2 का भाग 5 बार जाता है और शेषफल कितना बचता है 1। अब नया भाज्य कितना आ गया 16। अब देखो आपके 4 अंक आ गए, यहाँ पे 4 अंक आपके आ गए, लेकिन आपको अभी नया भाज्य और संशोधन करना। अब भाग नहीं देना, भले भाग आपको नहीं देना, और भाग देना है तो आपको 0 बार ही देना है, जिससे 0 शेषफल आ जाए और 0 भागफल आ जाए, 0 ही शेषफल और 0 भागफल, ठीक है। अब नया भाज्य कितना आ गया 16, तो अब इसका हम संशोधन करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आप हमारे पास कितनी संख्या यहाँ पे आपके 3 संख्या 125, तो देखो 3 संख्याओं का मैंने संशोधन क्या बताया था कि देखो 2 × पहली और तीसरी संख्या प्लस 2 दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो देखो 16 माइनस पहला संशोधन तो है 2 × 1 × 5 पहली और तीसरी संख्या, 2 × 1 × 5 होता है 10, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर ये दूसरी संख्या का स्क्वायर, ठीक है। ये संशोधन होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 भी माइनस करेंगे 4 भी माइनस, तो कितना आ गया 2, ठीक है। अब 2 में 2 का भाग देना है, तो 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, लेकिन हमें भाग नहीं देना है, तो हम यहाँ पे देखो ऐसे मैंने भाग बताया, वैसे भाग देना नहीं है हमें सिर्फ, ठीक है। तो हमने 0 बार भाग दिया और 0 शेषफल आ गया, तो इधर भी 0 और इधर भी सॉरी भाग 0 बार देना है और शेषफल आ जाएगा 2, भाग 0 बार देना और शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो भाग 0 बार दोगे इधर, शेषफल कितना आ जाएगा 2, ठीक है। किसी में भाग में अगर 0 बार देते तो 0 को किसी संख्या से गुणा करते तो 0, ये देखो यहाँ भाग यहाँ 2 लिखना था, ठीक है, मैंने 0 लिख लिया, 2 लिखना था, ठीक है। भाग दे दिया, कितना हो जाएगा 0 बार भाग दे दिया, तो भागफल इधर लिख लेना, पॉइंट लगा के 0 लिख लेना और इधर लिख लेना 2, ठीक है, 2 लिख लिया। अब नया भाज्य कितना आया 22। अब इसका संशोधन करेंगे, तो देखो हमने 1 का कर दिया, 12 का कर दिया, 125 का कर दिया, अब हम किसका करेंगे 25 का। तो 2 अंकों का दंड कितना होता है 2 × a × b, तो 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 × 5 ये 4 × 5 20 हो जाता है, 22 में से 20 गए 2, तो अब 2 में 2 का भाग देना, तो 0 बार देना है तो शेषफल कितना आ जाएगा 0, वापस 0 बार भाग देना है तो शेषफल कितना आ जाएगा 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो नया भाज्य कितना हो जाएगा 25, नया भाज्य वापस 25। अब इसका संशोधन करना, तो देखो अब 1 का संशोधन 1 का दंड कर दिया, 12 का कर दिया, 125 का कर दिया, 25 का कर दिया, अब करोगे लास्ट वाले 5 का, ठीक है, 5 का करना है, तो 5 का दंड होता है 5 का स्क्वायर, तो 25 में से 5 गए 0, कुल मिला के कितना आ गया 0 आ गया, तो हमें 0 लाना, तो यहाँ पे भी हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह ये भाग हो जाएगा। भाग तो यहाँ के यहाँ तक हो जाता है 1125 तक, लेकिन आपको आगे भी सॉल्व करना है, ये अंक भी लाने, ठीक है। उस टाइम भाग देना ही नहीं है, 0 बार ही भाग देना, शेषफल जो आता है उधर इसको नीचे लिखते जाओ और संशोधन करते जाओ, ठीक है। इस तरह आपके ये हो जाएगा। इस तरह एक और सवाल है आपके, देखो ऐसा का ऐसा, ठीक है, इसमें भी मैं आपको बता देता, देखो 15/756 है, ठीक है। कितने जोड़े बन रहे, कम से कम 4 जोड़े बन रहे, तो पहला 1 आगे लिखना है, 1 का भाग 1 में, ठीक है, 1 का 1 स्क्वायर में जाता है, ठीक है, इसका डबल लिख लिया यहाँ पे 2, ठीक है। एक में से 1 स्क्वायर घटाओगे तो 0 बचता है, 0.5, ठीक है, 0.5। अब देखो नया भाज्य 0.5 आ गया, तो सबसे पहले तो 2 का भाग दोगे 5 में, तो 2 का भाग 5 में 2 बार जाता है, एक शेषफल बचता है,
इधर ध्यान से देख लेना। देखो आपके कि एक का 5 में 2 बार भाग जाता है, 1 से 116 आता है, ठीक है। नया भाज्य कितना है 12, आप संशोधन करते जाओगे तो 2 का दंत कितना होता है 2 4 होता है। 12 में से 2 का स्क्वायर घटाया 4 घटाया तो 8, 2 का भाग 8 में दोगे। देखो 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है आपके, 2 का भाग 8 में आपके 4 बार जाता है, लेकिन 0 आएगा और फिर बाद में इसका संशोधन नहीं होगा। संशोधन होने पर क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। इसलिए हमें भाग एक संख्या कम देना था, हम देंगे 2 का भाग 3 बार, इसमें देंगे 2 का भाग 8 में 3 बार। देखो 3 बार दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2, ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा 2। अब नया भाज्य कितना है 22, संशोधन करोगे तो देखो 2 संख्याओं का संशोधन कितना होता है 2 × 2 × 3 कितना होता है 12, 22 में से 12 गए 10, 10 में भाग दोगे। इसमें भी देखो 5 बार जाता है, लेकिन आगे फिर संशोधन नहीं होगा। आगे संशोधन करोगे तो माइनस की संख्या आ जाएगी, ठीक है। आगे संशोधन नहीं होगा तो इसका भी 1 बार कम भाग दोगे, तो 2 का भाग 10 में दोगे 4 बार और बचेंगे 2, तो 2 का भाग 10 में दिया 4 बार और बचेंगे 2, ठीक है। इस तरह देखो हमारे 4 अंक आ गए। अब नया भाज्य कितना आएगा 27, तो अब संशोधन नहीं करना, ठीक है। 27 आ गया, 27 आया, संशोधन करना है तो अब 3 अंकों का संशोधन करना है। तो हम पता है 2 × पहली और तीसरी और माइनस दूसरी का स्क्वायर। 27 में से देखो 2 × 2 × 4 होते हैं 16 और ये हो जाएगा 9, 16 और 9 25 हो गए। 27 में से ये गए 2, तो आपको 2 इधर लिखना है सीधा, भागफल में 0 लिखना है, वापस 2 लिखना है। वापस नया भाज्य 25 आ गया, संशोधन करोगे तो अब किसका करना है संशोधन 3 और 4 का, तो 2 × 3 × 4, ठीक है। 25 में ये 4 24 घटा दिए, 1 बचेगा, वापस इधर 1 लिख लोगे। नया भाज्य कितना है 16, लास्ट वाला संशोधन एक संख्या से 4 का स्क्वायर का माइनस करोगे तो जो ये 0। अब देखो आपको क्या करना है कि 4 अंक आने के बाद में है ना, 4 अंक आने के बाद में संख्या का करना है आपको संशोधन ही करते जाना। संशोधन करने पर जो आता है कि उसको शेषफल में लिखते जाओ, भागफल में 0 0 लिखते जाना है। देखो भागफल में मैंने 0 0 0 ही लिखा है, शेषफल में आप जो वो संख्या आती है कि संशोधन करने पर वो, जैसे देखो यहाँ पे आ रही है 2 तो यहाँ पे 2 लिख ली मैंने, यहाँ पे 1 आ रही है तो यहाँ पे 1 लिख ली मैंने, ठीक है। इस तरह ये लिखते जाना है, ठीक है। इस तरह अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।